Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhardwaj. Welcome you all to the official channel of Nimbus Defense Academy. So today I am here with a new chapter of your FCAT reasoning जिसका नाम है blood relations. So in this class we'll understand कि किस तरह से questions आपसे पूछे जाते हैं blood relation से और कितनी टाइप्स हैं और उनको किस तरह से अप्रोच किया जाएगा वो हम इस क्लास में सीखेंगे. So without any further delay, let us directly move towards your questions. ठीक है, अब क्वेश्चन में जाने से पहले आपको, ये आपका टॉपिक है आज का ब्लड रिलेशंस, आपको कुछ सिंबल्स, साइंस या फिगर्स ध्यान रखनी है जो हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इनको देंगे. ठीक है, यहां सीखते जाओ किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे हम. तो अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं ए और उसके बाहर अगर एक स्क्वायर बॉक्स लगा देता हूं तो इस केस में ए जो है वो एक मेल होगा. ए इज अ मेल. अगर मैं ए के बाहर ही सर्कल लगा देता, ठीक है, तो इस केस में ए जो है वो फीमेल है. ए इज अ फीमेल. समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या किया, दो चीजें दी अभी, एक स्क्वायर बॉक्स दिया, एक सर्कल दिया. स्क्वायर बॉक्स किसी के बाहर होगा तो मतलब वो क्या है, मेल है. सर्कल होगा तो वो फीमेल है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल लाइन है, लेट इट बी इन द स्क्वायर बॉक्स एंड ये सर्कल में ले लो, तो जब भी सिंगल लाइन है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी है आपके पास, तो उस केस में वो होंगे सिबलिंग्स. क्या होंगे? सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन, सगे भाई बहन. ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन है और बहन कौन है, तो आप किस तरह से बताओगे? उनका जेंडर देख के. मैंने बोला जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर है वो मेल है, तो यहां पर स्क्वायर बॉक्स के अंदर ए है तो मतलब ये होगा मेल और ये होगी फीमेल, तो यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज. नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं ए डबल लाइन बी, तो जब मेरे पास डबल लाइन आ गई तो उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, डबल लाइन की रिप्रेजेंटेशन मैंने दी जब वो कपल है. ठीक है, कपल. नो, कपल का मतलब है एक हस्बैंड होएगा, एक वाइफ होएगी, तो इसमें ये हस्बैंड आ जाएगा क्योंकि ये किसके अंदर है, ये है स्क्वायर बॉक्स के अंदर, तो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये हस्बैंड और वाइफ बन जाएगी. ठीक है जी, ये चीज होगी. इनको नोट करते जाओ, आगे क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प देंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट इनको नोट कर लेना. नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं ए बी, ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन लगाता हूं तो उसका मतलब है पेरेंट्स या चिल्ड्रन का रिलेशन. ठीक है, पेरेंट्स या चिल्ड्रन का रिलेशन. अब अगर मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया सर्कल से, इसको दे दिया स्क्वायर बॉक्स से, तो इस केस में ऊपर वाला पेरेंट होता है. ठीक है, तो इस केस में ये क्या बन जाएगी? मदर. क्यों? क्योंकि वो सर्कल के अंदर है तो वो फीमेल होगी. और ये क्या बन जाएगा? सन. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर है. अगर मैं यहीं पे कुछ इस तरह से लिखता तो ये क्या हो जाता? फादर. क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर है तो मेल होएगा पेरेंट में, और ये हो जाएगी डॉटर. डॉटर. क्यों? क्योंकि ये क्या है, सर्कल के अंदर है और इसके वर्टिकल लाइन के नीचे वाला हिस्सा है. तो ये आपकी चीजें होगी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसके साथ आपको जो ध्यान रखना है वो है नेफ्यू. नेफ्यू, नीस. ये क्या होता है? नेफ्यू का मतलब है भतीजा या भांजा और नीस का मतलब है भतीजी या भांजी. ठीक है, इसके साथ ही आपको एक और चीज याद रखनी है, ओनली सन और ओनली चाइल्ड में डिफरेंस है. ठीक है, ओनली सन का मतलब है एक लड़का है, बाकी लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन ओनली चाइल्ड का मतलब है एक ही चाइल्ड होगा, या तो एक लड़की होगी या सिर्फ एक ही लड़का होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा अभी, तभी मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, जब ओनली सन लिखा है तो मतलब सन एक ही होगा, डॉटर और भी हो सकती है उसकी. चलो ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है समझने वाली होती है, इन लॉज. इन लॉज में क्या है, जैसे आप बोलते हो लो, क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना. तो फादर इन लॉ का मतलब क्या है? ससुर जी. ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब है सासू माँ. उसके बाद डॉटर इन लॉ का मतलब है बहू. सन इन लॉ का मतलब है दामाद. ठीक है, इन लॉ का मतलब क्या, जो आपके जो कपल के रिलेशन के साथ चलते हैं. ठीक है जी, चलो अब डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. डायग्राम बनाते जाएंगे और क्वेश्चन समझते जाएंगे. पहला क्वेश्चन है आपके पास,
ध्यान से पढ़िए, M is the father of N is the only son of O is the daughter of P, O is the mother of Q is the sister of R, how O related to N। देखो पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, M is the father of N, तो मैंने बना दिया M जो है वो फादर है N का। देखो मैं साथ साथ में स्क्वायर बॉक्स बनाते जा रहा हूं जैसे जैसे मेरे को जेंडर पता लग रहा है, ठीक है जी। N is the only son of O, तो अगर ये M का लड़का है और O का भी लड़का है, M फादर है तो O क्या आ जाएगी, उसकी मदर, ठीक है, क्योंकि N इज द ओनली सन ऑफ O और M उसका फादर भी है, तो इसलिए ये डायग्राम बनेगी, ठीक है। उसके बाद O इज द डॉटर ऑफ P, O जो है वो डॉटर है P की, ठीक है जी। अब P का जब तक मेरे को जेंडर नहीं दे रखा है कि वो मेल है या फीमेल है, तब तक मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लिखता है O इज द मदर ऑफ Q, तो अगर O N की भी माँ है Q की भी माँ है, तो Q क्या हुई, इसकी सिस्टर हुई, या ब्रदर हो गई ये सिस्टर, लेकिन यहाँ पे ओनली सन लिखा था, तो N अगर ओनली सन है तो बाकी सारी क्या होंगी, सिस्टर ही होंगी, और यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद Q इज द सिस्टर ऑफ R, अब ये जो Q है ये R की भी सिस्टर है। अब R का जेंडर तो आप यहाँ दे नहीं रखा कि R क्या है, ब्रदर है सिस्टर, लेकिन जब उसने ओनली सन लिखा है तो मतलब सिर्फ N ही सन है, बाकी सारी जो भाई बहन है इसके वो मतलब सारी की सारी बहनें हैं इसकी, ठीक है, जो इस लाइन में आएंगी। चलो ये आ गया। अब वो बोल रहा है हाउ O रिलेटेड टू N, अब O जो है वो N से कैसे रिलेटेड है, तो N का ये M जो है फादर है और फादर की जो वाइफ है दैट इज उसकी मदर हुई, तो N जो है O जो है वो उसकी मदर है, तो N सन है और O माँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डायग्राम बनाते जाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is the brother of B, A is the brother of B, B is the sister of C, now B is the sister of C, next C is the father of D, C father है D का, and D is a male, और D क्या है, एक मेल है, ठीक है। ये डायग्राम बन गई, क्लियर हुआ, इस तरह से डायग्राम बनानी है, किस तरह से जेंडर लेकर चलना है। ओके, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, अब वो बोल रहे हैं डी ए से कैसे रिलेटेड है। देखो डी का फादर सी, सी का भाई है ए, ठीक है, सी का भाई है ए क्योंकि सिंगल लाइन है इनके बीच में, और सी की बहन है बी, है ना, और सी का भाई ए। अब डी का ए क्या हुआ फिर, या तो चाचा हुआ या ताऊ हुआ, है ना, अंकल हुआ मतलब पैटर्नल अंकल हुआ, या चाचा हुआ या ताऊ हुआ, तो डी क्या हुआ उस केस में, भतीजा, है ना, नेफ्यू हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, एक और वर्ड आपके सामने आया है, पैटर्नल। पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड से जो रिश्ते हैं, अगर मैं बोलूं पैटर्नल अंकल तो मतलब चाचा जी या ताऊ जी, और अगर मैं बोलूं मैटरनल अंकल तो मैटरनल अंकल क्या हो जाएगा, मामा जी, ठीक है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टी इज द फादर ऑफ के, टी जो है वो फादर है के का। नेक्स्ट के इज द सन ऑफ ओ, के जो है वो सन है ओ का, अब ये फादर है तो मतलब ओ जो है इसकी मदर हो जाएगी क्योंकि उसका भी लड़का है के। ओ इज द डॉटर ऑफ पी, अब जब तक मेरे को पी का जेंडर नहीं दे रखा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओ इज द मदर ऑफ क्यू, अब ओ जो है वो क्यू की भी मदर है, ठीक है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू जो है वो सिस्टर है आर की, कुछ उसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा अब मेरे को यहाँ पे उसने ना ओनली सन लिखा ना मेरे को आर का उसने जेंडर बताया, तो जब तक मेरे को आर का जेंडर क्लियर नहीं है तो ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मतलब ये के का भाई भी हो सकता है, के की बहन भी हो सकती है, तो अभी तक मैं इसको कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या, हाउ आर रिलेटेड टू टी, हाउ आर जो है रिलेटेड टू टी, अब आर टी की डॉटर भी हो सकती है, टी का सन भी हो सकता है, तो इट इज नॉट डिटरमिन्ड, तो यहां पे आप ले लोगे ऑप्शन नंबर डी जब तक आपको क्लियरिटी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा यहीं पे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो कैन नॉट डिटरमाइंड है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सन भी नहीं है वैसे तो ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन भी यही बन रहा था, तो कोई कंफ्यूजन थी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं ट्राई। क्वेश्चन है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, अगर ए जो है वो ब्रदर है बी और के का, जब तक जेंडर नहीं दिया मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगा, ठीक है।
अच्छा जी, डी इज द मदर ऑफ बी, डी जो है वो मदर है बी की, तो अगर बी की मदर है डी तो मतलब ए की भी मदर होगी डी, ठीक है। तो ये आ गई, क्योंकि ये भाई है, मतलब ये भाई है बी का। उसके बाद ई इज द फादर ऑफ ए, अगर ई फादर है ए का तो मतलब वो इसका हस्बैंड हो गया डी का, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, जो ये इज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो बोलता है कि जो सही हो ही नहीं सकती, इन ऑप्शंस में से कौन सी वो एक स्टेटमेंट है जो कभी सही नहीं हो सकती, जब तक आपको ये जेंडर नहीं दे रखे हैं तब तक, ठीक है। अच्छा, पहला है ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ब्रदर ऑफ ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ये ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, मतलब क्लियरिटी तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो उसने बोला कि जो हो ही नहीं सकता वो बताना है आपको। अच्छा, मैं बी को होल्ड पे डाल रहा हूं, ठीक है, बाकी देख लो। ए इज द सन ऑफ डी, बिल्कुल ए जो है वो सन है डी का, ये भी ठीक है। और डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो वाइफ है ई की, ये भी ठीक है। अब पहला भी हो सकता है, ये दोनों तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहला भी हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ये, जो कि हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए इज द फादर ऑफ के, ए फादर थोड़ा ना के का, ये तो भाई है ए के का, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा आपका आंसर। क्यों? इसमें पूछा था कि विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, तो जो ट्रू हो ही नहीं सकती वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलो, आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई है अब क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका प्रोसेस, उसमें आपने ध्यान दे दो मेरी बातों में, किस तरह से क्या क्वेश्चंस होंगे। अब जब भी आपको पॉइंटिंग या इंट्रोडक्शन वाले, इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट कर रहा है, कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी को, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो फॉलो करो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। पहला चीज, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है का मतलब है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो पॉइंट कर रहा है किसी के तरफ, ठीक है। ये मान लो ये फीमेल है, मेल है, कुछ उसके बारे में बता रहा है, या तो इंट्रोड्यूस कर रहा है या उसको पॉइंट कर रहा है, तो वो स्पीकर हो गया। तो पहले तो मैंने स्पीकर देखने की कौन है, स्पीकर कौन है, मतलब क्या, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, ये चीज देख ली। पहली चीज मैंने क्या देखना है, स्पीकर कौन है, उसका जेंडर क्या है। सेकेंड चीज मैंने नोट करनी है माई वर्ड, जो माई वर्ड है उस स्टेटमेंट में मैंने माई वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, माई वर्ड को ढूंढना है। वो जो माई वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो स्पीकर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है उसके लिए माई वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। पहला स्पीकर ढूंढो, सेकंड माई वर्ड ढूंढो, थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको करना है माई के आगे वाली इंफॉर्मेशन को सोल्व करना है जो भी उसने दे रखी है, और आफ्टर देन फोर्थ पॉइंट है माई वर्ड के पीछे वाली इंफॉर्मेशन को आपने सोल्व करना है। पहले माई के आगे वाली इंफॉर्मेशन को सोल्व करना है, फिर माई वर्ड के पीछे वाली इंफॉर्मेशन को सोल्व करना है इज तक, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स को उतारते हैं आपके क्वेश्चंस में। चलो आ जाओ फिर। क्वेश्चन बोलता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय पूर्णिमा सेज, मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या है, स्पीकर को देखो, स्पीकर कौन है, मेल है फीमेल है, तो पूर्णिमा सेज मतलब पूर्णिमा एक फीमेल है, वो बोल रही है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या था, माई वर्ड ढूंढो, माई वर्ड ढूंढ लिया मैंने। माई वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, माई वर्ड यूज हो रहा है स्पीकर के लिए, मतलब पूर्णिमा के लिए। अब पूर्णिमा ने कहा माई वर्ड ढूंढा, उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व करो, माई ब्रदर, तो पूर्णिमा का भाई यहां तक होगी, उसके बाद पीछे की इंफॉर्मेशन सोल्व करो, भाई की ओनली सिस्टर, भाई की ओनली सिस्टर कौन हुई, वो खुद हुई, है ना, भाई की ओनली सिस्टर वो खुद हुई, और उसका सन, सन नेक्स्ट क्या है, सन, खुद का सन, तो उसने क्या बोला, ही इज द सन, किसका, खुद का सन, तो वो क्या हुई उसकी, तो वो उसका क्या हुआ, सन हुआ, ठीक है। दैट हाउ दैट बॉय रिलेटेड टू द पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का क्या हुआ, वो सन हुआ। क्लियर हुआ। पहला स्टेप क्या है, स्पीकर को देखो, स्पीकर मेल है या फीमेल। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज माई वर्ड ढूंढो, माई वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, जो स्पीकर है, स्पीकर माई वर्ड ढूंढा, माई वर्ड के आगे वाली की इंफॉर्मेशन सोल्व की, जो कि यहाँ पे आया ब्रदर, तो पूर्णिमा के ब्रदर, उसके बाद माई वर्ड के पीछे वाली इंफॉर्मेशन को सोल्व करो, दैट इज पूर्णिमा के भाई की ओनली सिस्टर वो खुद, और उसका लड़का, तो उसने क्या बोला कि ही इज, वो कौन है, मेरा लड़का, तो पूर्णिमा उसकी क्या हुई, माँ हुई, और वो जो जिसको पॉइंट कर रही है बॉय को, वो उसका क्या हुआ, लड़का हुआ। इस तरह से अपने क्वेश्चंस करने हैं।
चलो आगे करो क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ विमेन अ मैन सेज। अब कौन बोल रहा है? एक मैन बोल रहा है। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है। अब माई वर्ड ढूंढा मैंने, मैन बोल रहा है, स्पीकर मतलब मेल है, माई वर्ड, उसके आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व करते जाओ। मैन की सन, सन के सिस्टर मतलब उसकी डॉटर की मदर, डॉटर की मदर मतलब वाइफ, वाइफ का हस्बैंड वो खुद, खुद के फादर की मदर मतलब दादी, दादी का ओनली सन मतलब उसका पापा, और पापा की वाइफ मतलब उसकी मम्मा। ठीक है, तो हाउ दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन, दैट इज मदर, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला? स्पीकर ढूंढो, कौन है? मैन है, मेल है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ढूंढो माई, माई वर्ड के आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व करो। पहले आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व कर ली उसके बाद उसके पीछे की इंफॉर्मेशन सोल्व करो इज तक। तो इसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, उसने बोला था शी इज, बस शी इज, मेरे आगे माई के आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मदर। ठीक है, इसको खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। अब क्या है? एक मैन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? माई वर्ड ढूंढो। मैन मतलब मेल, मेल बोल रहा है मेरी वाइफ के ओनली सन, मेरी वाइफ के ओनली सन मतलब मेरा लड़का, मेरे लड़के के फादर मतलब मैं खुद, मेरी मदर, सिंपल लिखा उसने, शी इज मेरी मदर। शी इज कौन है? मेरी मदर। तो हाउ दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो मदर, बस एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? मजा आ रहा है ना? अब बिना पेन उठाए आपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो, ऐसे वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ जोकर मधु सेज ही इज सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ। अब देखो, बोल कौन रहा है? मधु, मधु बोल रही है, मतलब कौन है वो? फीमेल बोल रही है। ठीक है, अब वर्ड ढूंढो माई, माई वर्ड ढूंढ लिया मैंने, माई वर्ड के आगे वाली इंफॉर्मेशन सोल्व कर लो। मधु बोल रही है मेरे फादर के ब्रदर, मेरे फादर के ब्रदर मतलब चाचा या ताऊ की ओनली सिस्टर इन लॉ, चाचा या ताऊ की ओनली सिस्टर इन लॉ कौन हुई? उसकी माँ। तो उसकी माँ, यहां तक और इंफॉर्मेशन सोल्व होगी। मधु की माँ के पीछे माँ का लड़का, माँ का लड़का कौन हुआ? माँ का लड़का हुआ उसका भाई, मेरी उस मतलब उस लड़की की माँ का लड़का हुआ उसका भाई, तो मधु का भाई। तो इसमें क्या लिखा? हाउ जोकर रिलेटेड टू मधु, तो उसका ब्रदर। ठीक है, मजा आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, चलो प्रोसेस वही सेम है। स्पीकर देखो कौन है, मेल है या फीमेल है, फिर माई वर्ड ढूंढो, माई वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? स्पीकर के लिए। फिर माई वर्ड के आगे वाली इंफॉर्मेशन सोल्व करो, फिर पीछे वाली इंफॉर्मेशन सोल्व करो इज तक, बस इतना सा प्रोसेस है। चलो जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। एक इंसान बोल रहा है कि मेरे, माई वर्ड ढूंढो, मैंने माई वर्ड ढूंढा, उसके बाद मैन की ओनली डॉटर इन लॉ, मैन की ओनली डॉटर इन लॉ मतलब उसकी इकलौती बहू, मतलब एक ही लड़का है और उसकी पत्नी। ठीक है, तो मैन की इकलौती बहू की मदर, ठीक है, मैन की इकलौती बहू की मदर कौन हुई? इसकी मतलब बहू की माँ, बहू की माँ है ना। अच्छा आगे की इंफॉर्मेशन सोल्व करें पहले। ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली बहू मतलब बहू के हस्बैंड मतलब उसका सन की ओनली सिस्टर, सन की ओनली सिस्टर मतलब उसकी डॉटर। तो उसने क्या बोला? डॉटर के पीछे आ जाओ, डॉटर की माँ मतलब उसकी वाइफ, तो शी इज हिज वाइफ। ठीक है, पहले मैंने यहां तक ही सोचा था पर आगे भी था, इसको देख लेना ध्यान से। तो उसने क्या बोला? शी इज द मदर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज हस्बैंड्स ओनली सिस्टर। तो दोबारा से सुन लो, यहाँ पे माई वर्ड ढूंढा, माई के ओनली डॉटर इन लॉ, मैन की बहू की के हस्बैंड मतलब उसका बेटा, बेटा की बेटे की ओनली सिस्टर मतलब उसकी डॉटर, उसकी डॉटर की मदर। अब माई वर्ड के पीछे आओ, डॉटर की मदर मतलब उसकी वाइफ। तो हाउ मैन इज वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, वाइफ। क्लियर हुआ जी? चलो जी नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ऑफ विमेन सेज, विमेन बोल रही है। ठीक है, विमेन बोल रही है। अब माई वर्ड ढूंढा मैंने,
माई वर्ड कहाँ पे है, ये है। उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन सॉल्व की। विमेन बोल रही है मेरे सन के फादर, मेरे सन के फादर मतलब उसके हस्बैंड की ओनली डॉटर इन लॉ, हस्बैंड की ओनली डॉटर इन लॉ मतलब उसकी बहू, बहू का लड़का, बहू का लड़का क्या हो गया, उसका ग्रैंडसन है ना, ग्रैंडसन। तो उसने बोला ही इज माई ग्रैंडसन, तो हाउ मैन इज रिलेटेड टू विमेन, ग्रैंडसन, सिंपल। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप आई। इसमें क्या करना होता है आपको, डायरेक्ट जो आपको साइंस दे रखे हैं ना वो आपको डायरेक्टली यूज करने हैं। कैसे, देखो डिवाइड का मतलब है P जो है वो Q का फादर है, प्लस दे रखा है तो उसका मतलब है P जो है वो मदर है Q की, ठीक है। माइनस दे रखा है तो उसका मतलब है P जो है ब्रदर है Q का। अगर मल्टीप्लाई देखा है मतलब P जो है सिस्टर है Q की। तो अब इसको सोल्व करते जाओ, A प्लस बी, तो प्लस का मतलब क्या था, P इज द मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे आएगा A जो है वो मदर है B की। डिवाइड C, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, तो ये फादर है किसका, फादर है C का। नाउ माइनस, माइनस का मतलब क्या था, ब्रदर, तो ये C जो है वो ब्रदर है D का। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको इस तरह से, ये A, ये B और ये C और ये D, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि A इज डीज, तो A D का क्या है, तो A D का क्या हुआ, D के पापा की माँ, तो मतलब उसकी ग्रैंड मदर हुई। तो उसने बोला था A D का क्या है, तो ग्रैंड मदर। समझ आ गया। चलो जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा उसने सेम वैसे ही कुछ दिया है, अगर डिवाइड है तो मतलब फादर है P उसका Q का, अगर प्लस है तो P मतलब मदर है Q की, और अगर माइनस है तो P ब्रदर है Q का, मल्टीप्लाई है तो P जो है वो सिस्टर है Q की, ठीक है। मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B का मतलब है A जो है वो सिस्टर है B की, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर, तो ये फादर हुआ C का। उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो ये हुआ C हुआ ब्रदर ऑफ D, ठीक है जी। प्लस E का प्लस, प्लस कहाँ पे आ गया, ये तो मतलब P जो ये D है इसकी मदर है किसकी, E की, ठीक है। तो ये बना आपके पास। अब वो बोल रहा है कि C इज C E का क्या हुआ, तो उसके माँ का भाई है C, E के माँ क्या माँ का भाई है C, तो उसका क्या हुआ मामा, तो C क्या है उसका मैटरनल अंकल, ठीक है जी। तो इस तरह से लेकर चलो, आई होप आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करते हुए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस A प्लस बी, तो प्लस में क्या देखा मैंने, प्लस में क्या है P इज द मदर ऑफ Q, तो मतलब A जो है वो मदर है B की। उसके बाद स्टार, स्टार का मतलब क्या है, Q इज द फादर ऑफ P। अच्छा यहाँ पे उल्टा है देखो, यहाँ पे स्टार के बाद Q है और Q इज द फादर ऑफ P, मतलब ये जो है C वो क्या है, फादर ऑफ B, C जो है वो फादर है B का, ठीक है। उसके बाद माइनस D, माइनस का मतलब है Q जो है ब्रदर है P का, तो मतलब ये जो D है वो C का ब्रदर है, तो ये आ गया ब्रदर, ठीक है जी। D इज द ब्रदर ऑफ C, तो ये बन गया आपके पास कुछ कुछ बात ऐसी। तो उसने बोला A D का क्या है, फिर A D का क्या हुआ, तो A मतलब क्या है, A की जो A का जो मतलब A फीमेल है और उसका जो हस्बैंड है उसका भाई, तो A उसकी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, या फिर D उसका क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। तो उसने क्या पूछा A, तो A क्या हुई, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, क्योंकि उसके C के जो C मतलब हस्बैंड की जो वाइफ है वो हस्बैंड के भाई की सिस्टर इन लॉ हुई, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब आया नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जो है वो है यूजिंग जनरेशन गैप या फिर जेंडर। अब किस तरह से ये क्वेश्चन करना है, देखो जनरेशन गैप होती क्या, पहले ये देखो जनरेशन गैप होता क्या है, ये देख लो पहले। जनरेशन गैप का मतलब है, अगर मैं ये लिखूं ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर और आपके पास आ जाएंगे कजन्स, ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक जनरेशन के हैं, एक ही सेम जनरेशन के हैं, तो इसमें जनरेशन गैप 0 का होगा।
लेकिन यहीं पे मैं लिखूं फादर, मदर, अंकल या आंट, ठीक है, अंकल आंट, ये सब क्या है, हमारे इसी जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन, तो +1 जनरेशन। वहीं पे मैं लिखूं ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, तो ये क्या आ गए, ये हमारी जनरेशन से 2 जनरेशन ऊपर के हैं। वहीं पे अगर मैं लिखूं सन, डॉटर या नीस, नेफ्यू, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जनरेशन से एक नीचे, तो -1, ठीक है। यहीं पे अगर मैं लिखूं ग्रैंडसन, 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 ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, तो ये क्या है, -2, हमारी जनरेशन के 2 नीचे वाली जनरेशन। तो इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, देखना अभी कैसे। जनरेशन गैप आप ध्यान रख लो बस, ठीक है। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएंगे, वो सेम आपको वो दे रखा है, इस साइन का मतलब ये है। अब क्वेश्चन है कि हाउ विच रिलेशन शो दैट ए इज आंट ऑफ बी, आंट ऑफ ई। तो ए जो है वो आंट है, तो ए पहले तो क्या होनी चाहिए, ए जो है वो फीमेल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। साथ ही साथ अब ए आंट है, फीमेल है, आंट का मतलब क्या है, जनरेशन गैप क्या है, जनरेशन गैप जो है, जनरेशन गैप बन रहा है +1 का, आंट का मतलब +1 का। तो मैंने क्या चेक करना है, एक तो ऑप्शंस, ऑप्शंस में मेरे पास, ऑप्शंस में मेरे पास जनरेशन गैप जो है वो एक ही होना चाहिए, +1 होना चाहिए, सब कुछ करके, ठीक है। अच्छा, इनको कैसे देखूंगा मैं, पहले फीमेल देखने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो ए है उसके आगे क्या होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई है तो मतलब है पी जो है वो सिस्टर है, मतलब इस केस में वो फीमेल है, तो एक या तो ए के आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए के आगे या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर ए के आगे जो है वो प्लस होना चाहिए, ठीक है। ए के आगे या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, फीमेल होगी। यहाँ पे अगर प्लस है तो मदर बन रही है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ये है, मल्टीप्लाई है तो वो फीमेल बन रही है। तो पहली चीज मैं ये चेक करूंगा कि ए के आगे क्या है, मल्टीप्लाई है या प्लस है, ठीक है। इन दोनों में से एक होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद मैं जनरेशन गैप देखूंगा, जनरेशन गैप मतलब अब P इज द फादर, मतलब डिवाइड पे +1 का जनरेशन गैप है, प्लस पे जनरेशन गैप 1 है, माइनस पे जनरेशन गैप 0 है, मल्टीप्लाई पे जनरेशन गैप 0 है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्रदर है, सिस्टर है, तो उसमें तो जनरेशन गैप 0 है। मदर में +1 है, फादर में +1 है जनरेशन गैप। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, या तो डिवाइड आना चाहिए या फिर आपके पास प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऑप्शन में क्या क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे समझते जाओ। एक तो आपने चेक करना है कि ए के आगे मल्टीप्लाई या प्लस होना चाहिए, सेकंड आपने चेक करना है कि ए की इक्वेशन में या तो डिवाइड होना चाहिए, प्लस दोनों होंगे तो वो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जनरेशन गैप बढ़ जाएगा, या तो एक डिवीजन होना चाहिए और या फिर एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पे देखता हूं मैं, पहला मैंने देखा ए के आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए या प्लस, ये चला गया, ए के आगे माइनस है, ए के आगे डिवाइड है, ये भी चला गया। अब ए के आगे मल्टीप्लाई है, ए के आगे प्लस है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, डिवाइड या प्लस, या तो डिवाइड होना चाहिए या प्लस, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो या तो डिवाइड होना चाहिए या प्लस। तो यहाँ पे दोनों आ गए, डिवाइड भी आ गया प्लस भी आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया जनरेशन गैप ऑफ 2। तो या तो प्लस होना चाहिए था या डिवाइड, तो यहाँ पे दोनों आ गए, तो ये गलत हो गया और आंसर नंबर मेरा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया मेरा। क्यों, क्योंकि जनरेशन गैप जो है वो 1 का आ गया। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं डायग्राम बना के भी, आंसर यही आएगा, ठीक है। जितना टाइम मुझे समझाने में लगा है उतना आपको समझने में नहीं लगेगा, जब आप करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहली चीज क्या देखूंगा मैं कि x इज द मैटरनल अंकल, तो x जो है वो मैटरनल अंकल है, तो मैटरनल अंकल मतलब x जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो मेल कहां कहां पे आ रहा है, या तो x के आगे स्टार होना चाहिए, x के आगे या तो स्टार होना चाहिए क्योंकि वो x फादर पे है, या फिर परसेंटेज होना चाहिए क्योंकि वही ब्रदर दे रहा है, या तो परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज का साइन, ठीक है, तभी x मेल होगा। अगर एट द रेट हुआ तो a इज द सिस्टर है,
अगर एट द रेट हुआ एक्स के आगे तो मतलब एक्स सिस्टर हो जाएगी, मतलब फीमेल हो जाएगी। यहाँ पे अगर एरो हुआ तो एक्स मदर हो जाएगी, मतलब फीमेल हो जाएगी। सेकंड मैंने क्या देखना, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। अब जो जनरेशन गैप है वो कितना है, मैटरनल अंकल का +1 का, मैटरनल अंकल मतलब मामा, +1। तो +1 कैसे पता लगेगा, मदर यहां पे दे रहा है 1 जनरेशन गैप, सिस्टर जनरेशन गैप 0, फादर जनरेशन गैप 1, ब्रदर जनरेशन गैप 0। तो या तो मेरे पास एरो होना चाहिए, या तो मेरे पास एरो होना चाहिए, या फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, अगर दोनों होंगे तो जनरेशन गैप बढ़ जाएगा। अब यही चीजें चेक करनी है मेरे को दो। तो पहले तो एक्स के आगे स्टार या परसेंटेज, तो ये परसेंटेज ये हो सकता है, एक्स के आगे स्टार नहीं है परसेंटेज नहीं है तो ये नहीं हो सकता। एक्स के ये तो एक्स का इसमें जेंडर क्लियर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक्स के आगे ये भी नहीं है, देखो एक्स के आगे यहाँ पे एट द रेट है, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता मेरे पास, डायरेक्ट आंसर आ जाता ए। दूसरी चीज भी वेरीफाई कर लो, या तो एरो होना चाहिए या स्टार, दोनों इकट्ठा नहीं आ सकते, तो या तो एरो होना चाहिए या तो स्टार, तो एरो ही है तो यही आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एरो भी है, यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे एक एक ही था। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर ए, दोनों चीज देख के। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का ये। अब बोला है आर इज द ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर का मतलब क्या हुआ, मतलब जनरेशन गैप जो है, एक तो आर जो है वो मेल होना चाहिए, और जनरेशन गैप कितना बनना चाहिए, जनरेशन गैप बनना चाहिए 2 का, ग्रैंड फादर +2 का। ठीक है, ओके। मेल के लिए क्या क्या चेक करना है मैंने, एक तो परसेंट होना चाहिए तभी वो ब्रदर है, तो मतलब या तो आर के आगे, आर के आगे या तो परसेंट का साइन होना चाहिए या फिर स्टार का होना चाहिए, तभी वो फादर का वाला बन रहा है, या तो स्टार का होना चाहिए। ठीक है जी, तो या तो परसेंटेज या स्टार। और जनरेशन गैप 2, जनरेशन गैप 2 का बन रहा है, एक तो स्टार पे बन रहा है +1, एक एरो पे बन रहा है +1, इस पे सिस्टर पे 0, ब्रदर पे 0, जनरेशन गैप। ठीक है, अच्छा जी। अब करें क्वेश्चन को चेक करते हैं, तो या तो इसके एरो आना चाहिए या फिर स्टार आना चाहिए, दोनों इकट्ठा नहीं, या फिर नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं, 3 ऑप्शन बन रहे हैं। देखो, या तो ये एरो एरो हो सकता है, या फिर एरो स्टार हो सकता है, या फिर स्टार स्टार हो सकता है। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इससे बढ़ गया तो नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन गैप 2 1 1 2 दे रहा है, 1 1 2 1 1 2। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आर के आगे या तो परसेंट चाहिए या फिर स्टार चाहिए, तो आर के आगे यहां तक तो क्लियर ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। आर के आगे या तो स्टार चाहिए या फिर परसेंट चाहिए, तो यहाँ पे तीनों में है। उसके बाद जनरेशन गैप देखते हैं, एरो एरो या फिर स्टार स्टार। ठीक है, तो यहाँ स्टार बन रहा है, यहाँ स्टार बन रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पे एक स्टार है तो मतलब जनरेशन गैप कम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे स्टार स्टार एरो, यहाँ पे 1 2 3, 3 का जनरेशन गैप बन गया, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह से ये जनरेशन गैप और आपने जेंडर चेक करना है। ठीक है, अगर नहीं पता लगा तो उसको पीछे करके देखो वीडियो को। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कोई डाउट होगा तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। और विद दिस नोट, ये आपका आज का क्या था, क्लास था। यही टाइप्स आपसे ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और आप कनेक्टेड रहें निम्बस डिफेंस एकेडमी के साथ। आपको हम हर पॉसिबल जो हेल्प मिल सकती है वो देंगे आपके एफकेट एग्जाम के लिए। सो अप टू द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।